नमस्ते बच्चों, मैं दामोदर शर्मा एक बार पुनः आपके समक्ष हाजिर हूँ एक नए बिंदु के साथ। देखिए बच्चों, आज जिस विषय का अध्ययन करेंगे हम वह रहेगा अलंकार। वह विषय रहेगा अलंकार। अलंकार एक ऐसा विषय, कई बार तो मैंने देखा है कि कई छात्र अलंकार का नाम सुनते ही घबरा से जाते हैं कि अलंकार है क्या चीज, ये तो बहुत भारी चीज है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अलंकार बहुत ही सहज और सामान्य विषय है और हम इसको थोड़ा सा प्रयास से ही आराम से इस अलंकार को समझ सकते हैं। आपने देखा होगा अलंकार को अगर कभी पर्यायवाची याद की हो तो अलंकार का पर्यायवाची आभूषण भी होता है। और आभूषण हम सब जानते हैं, आभूषण क्यों धारण किए जाते हैं। कोई भी नारी अगर आभूषण धारण करती है तो उसके पीछे कहीं न कहीं उसका भाव ये रहता है कि उसकी उस अलंकार से, उस आभूषण से उसकी सुंदरता बढ़े। तो अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए, अपनी शोभा बढ़ाने के लिए क्या धारण करती है वो नारी? आभूषण। उसी प्रकार कोई कवि अपने काव्य में सुंदरता लाने के लिए, उसकी शोभा बढ़ाने के लिए जिन शब्दों को धारण करता है, जिन शब्दों का प्रयोग करता है, उसको अलंकार कहते हैं। तो नारी की सुंदरता बढ़ाने के लिए नारी क्या धारण करती है? आभूषण। उसी प्रकार काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए क्या धारण किया जाता है, क्या प्रयोग किया जाता है? वो अलंकार। तो परिभाषा क्या हुई कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। परिभाषा स्पष्ट हो गई। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि अलंकार होते कितने प्रकार के हैं, तो वह भी मैं स्पष्ट कर दूं। कई बार कई परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, एक बार परीक्षाओं में पूछ लिया था कि अलंकार के प्रकार बताइए, और हमने सामान्य रूप से अलंकार के 2 प्रकार बता दिए, जबकि इसके प्रकार अलंकार के हमेशा 3 प्रकार होते हैं। 3 कौन कौन से? तो देखिए, 3 प्रकार है शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। कौन कौन से प्रकार हो गए? शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार। ये होते क्या है इसको भी हम समझ लेते हैं। शब्द अलंकार, शब्द अलंकार से तात्पर्य है कि वे अलंकार जिनको हम शब्दों के माध्यम से ही पहचान जाए। शब्दों के माध्यम से जिस अलंकार की पहचान हो जाए वह शब्द अलंकार होता है। और जिस अलंकार को पहचानने के लिए अर्थ की आवश्यकता पड़े, नाम से स्पष्ट है, नाम से स्पष्ट हो रहा है, जिस अलंकार को पहचानने के लिए अर्थ की आवश्यकता पड़े वह अर्थ अलंकार होता है। और जिस अलंकार को पहचानने के लिए उभय, उभय का मतलब दोनों, शब्द और अर्थ दोनों की आवश्यकता पड़े, उसे उभय अलंकार कहते हैं। तो शब्द की आवश्यकता पड़े तो शब्द अलंकार, अर्थ की आवश्यकता पड़े तो अर्थ अलंकार, और दोनों की आवश्यकता पड़े तो उभय अलंकार। अब देखो, हमारे हिंदी साहित्य में अर्थ अलंकार और शब्द अलंकार, इन 2 का प्रयोग ही ज्यादा होता है। उभय अलंकार के उदाहरण अधिकांशतः संस्कृत में मिलते हैं। लेकिन प्रकार की बात होती है तो प्रकार तो 3 ही है इसके, और तीनों प्रकार ही हमको ध्यान रखना है। अब देखिए, कक्षा 12वीं के अंतर्गत ये अलंकार कौन कौन से कैसे पूछे जाते हैं वो मैं बता देता हूं। कक्षा 12वीं में चाहे वो हिंदी अनिवार्य हो चाहे हिंदी साहित्य हो, उन सब में अलंकार पूछे जाते हैं। तो कक्षा 12वीं, 11वीं और 10वीं, इन सब में वैसे तो अलंकार बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम जब किसी भी पद्यांश की व्याख्या करते हैं तो नीचे हमको जो बिंदु लिखना पड़ता है विशेष का, उस विशेष के बिंदु में
हमको कहीं न कहीं ये भी बताना पड़ता है कि इसमें अलंकार कौन सा है, तो वो सब बातें हमको याद होनी चाहिए। अब सर्वप्रथम हम चर्चा करते हैं कि हमारे पाठ्यक्रम में कौन कौन से अलंकार है। तो अलंकार देखिए बच्चों, शब्द अलंकार के अंतर्गत जो अलंकार आते हैं, वैसे तो अनेक प्रकार के हैं, लेकिन हमको घबराने की जरूरत नहीं है, हमारे पाठ्यक्रम में कुछ ही अलंकार शामिल किए गए हैं। तो देखिए, शब्द अलंकार के अंतर्गत अनुप्रास, यमक, श्लेष जो हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं, उनमें 3 तो शब्द अलंकार के भेद आ गए, और अन्य जो है जितने भी अलंकार है हमारे, वो सब अर्थ अलंकार के अंतर्गत आते हैं। जैसे उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विरोधाभास, उदाहरण। ये कौन से हैं? ये हमारे अनिवार्य हिंदी के अलंकार। इसके अलावा 8 अलंकार और है जो विशेष हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे मानवीकरण, दृष्टांत, विशेषोक्ति, समासोक्ति। इस प्रकार के जो उदाहरण है, प्रकार है, वह भी हमारे कोर्स में शामिल है, उनका भी हम अध्ययन करेंगे। तो पहले हम सर्वप्रथम अनुप्रास अलंकार का अध्ययन करते हैं। तो देखिए बच्चों, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब देखिए, अब हम प्रारंभ करते हैं अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार होता क्या है? बहुत ही सहज, बहुत ही सरल, इतना आसान कि हम तुरंत देखते ही पहचान जाए, ऐसा ही अलंकार है। कौन सा? अनुप्रास। क्या होता है इसमें? इस अनुप्रास अलंकार में क्या होता है वो मैं बताता हूं। देखिए बच्चों, कि हमको जो प्रत्येक कोई परिभाषा जब बनाते हैं, अगर हमको मूल परिभाषा याद है, मूल जो बिंदु याद है, उसका सार याद है, तो परिभाषा तो हम स्वयं ही बना लेंगे। यहां पर जो मूल बात है इसके अंदर, वह है एक ही वर्ण की बार बार आवर्ती। यह इसकी मुख्य बात है, इसके बिना परिभाषा नहीं है, और इसके आगे पीछे जो भी हम जोड़ेंगे उसके अभाव में भी परिभाषा सही नहीं है। तो क्या करना है, हमको केवल मूल बात याद रखनी है, और जिसके शुरुआत में लिख देना है, जिस काव्य पंक्ति में, जिस काव्य पंक्ति में एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अलंकार कहते हैं जिस काव्य पंक्ति में एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अब देखो कितना आसान है, बहुत ही आसान। हमको केवल काव्य पंक्ति को पढ़ करके केवल वर्ण की तरफ ध्यान देना। कैसे? जैसे मान लो हमने हनुमान चालीसा पढ़ी है, उदाहरण में हमको ऐसा याद रखना है जो याद रहे। ऐसा जरूरी नहीं है कि कठिन उदाहरण याद रखेंगे, बड़ा उदाहरण याद रखेंगे तो ज्यादा नंबर आएंगे, कुछ नहीं है। हमको जो सहजता से याद हो जाए वही उदाहरण हमको याद करना है। तो देखिए बच्चों, हनुमान चालीसा की एक पंक्ति आती है, कानन कुंडल कुंचित केसा। अब आपको दिख रहा होगा, इसमें क्या दिख रहा होगा कि कहीं न कहीं क वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है। बस हमको देखना कि एक ही वर्ण की कहीं बार बार आवृत्ति हो तो नहीं रही ने। अगर हो रही है, जैसा कि यहां पर हो रही है, तो हो रही है, तो इसका मतलब यहां पर कौन सा अलंकार हो गया? अनुप्रास अलंकार। क्यों है? प्रश्न पूछ लिया जाए क्यों है अनुप्रास अलंकार, तो कारण भी स्पष्ट है, क्योंकि
कारण, क्योंकि यहां पर एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होने के कारण कौन सा अलंकार हो गया? अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, तो हमको इस प्रकार के कुछ उदाहरण और देख लेते हैं हम, और याद भी रखने कम से कम 2 या 3 उदाहरण तो हम हमेशा याद रखें, ताकि वो अगर परीक्षा में इस प्रकार पूछ ले कि आप इसकी परिभाषा देते हुए उदाहरण दीजिए, तो हमको उदाहरण देने में सहजता हो। और बाकी पहचानने की जरूरत है, तो अलंकार की पहचान तो इसकी ऐसे ही कर लेंगे हम, हमको स्पष्ट दिख जाएगा वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसलिए अनुप्रास अलंकार। अब वर्ण की आवृत्ति कैसे देखनी है? देखिए बच्चों, हमको इन मात्राओं पर ध्यान नहीं देना, हमको देखना है कै। अब वो कै किस प्रकार आ रहा है? मध्य में आ रहा है, प्रारंभ में आ रहा है, कहीं पर भी आ रहा हो, लेकिन पंक्ति में आना चाहिए वो एक जैसा वर्ण, तो अनुप्रास अलंकार होता है। एक और उदाहरण कोई ज्यादा भारी नहीं है, सहज ही उदाहरण हम बोलते रहते हैं। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, ये हो गया। अब रघुपति राघव राजा राम आप समझ रहे होंगे कौन से वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है? र, ये र, ये र, ये र, हो गया ना। तो र वर्ण की बार बार आवृत्ति होने के कारण कौन सा अलंकार हो गया? यहां पर अनुप्रास अलंकार। र वर्ण की बार बार आवृत्ति होने के कारण कौन सा अलंकार हो गया? अनुप्रास अलंकार। बस इतना सा पहचानना है, केवल वर्ण की आवृत्ति हमको देखनी है और हम सहजता से पता लगा लेंगे कि अनुप्रास अलंकार है। और एक बात और बताऊं कि कोई भी ऐसा नहीं है कि हमको पूरा पद्यांश लिखना पड़ेगा, पद्यांश लिखने की आवश्यकता नहीं है। जिस पंक्ति में हमारा अलंकार आ जाता है वही पंक्ति उसका उदाहरण हो जाती है, पूरी पंक्ति पूरा काव्य लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो यहां पर यह उदाहरण है, और एक उदाहरण लेते हैं हम ताकि हमको आसानी समझ में आ जाए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, अब मैं इसको मिटा रहा हूं। अन्य उदाहरण देखते हैं हम। अन्य उदाहरण में जैसे कवि सेनापति की एक पंक्ति आती है, शोभा को समाज, सेनापति सुख साज। क्या हुआ इसमें? दिख रहा है हमको कि स वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है। अब स वर्ण की बार बार आवृत्ति होने के कारण कौन सा अलंकार हो गया? एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है जहां पर कौन सा अलंकार होता है? नियम देख लो बस, और उदाहरण देख लो। अगर वह उदाहरण उस नियम पर खरा उतरता है तो सहजता से लिख दो कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है ना, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। बस कुछ नहीं करना हमको, इस अनुप्रास अलंकार में तो एक ही बात देखनी है कि वर्ण की आवृत्ति हो रही है या नहीं हो रही है। अगर वर्ण की आवृत्ति हो रही है बार बार तो निश्चिंत रूप से आप समझ जाइए कि अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, आशा करता हूं यह अलंकार और अलंकार का सामान्य परिचय आपके भली प्रकार से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कहीं पर कोई परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप उसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल से नए नए जुड़े हैं तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो आपको समय पर प्राप्त हो सके। अगले वीडियो में पुनः आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए